हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम वर्ग 3 जैन परीक्षा 2025 के लिए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहे हैं। ये आज आपका 21 सेशन है। इससे पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। आज हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कल भी हम 30 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीवियस वीक में आपका ये सेशन नहीं हो पाया था। एंड एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि आप लोगों को मुझे बराबर प्रिपरेशन करानी है। एंड हम लोगों ने संडे को सब्जेक्ट्स पेडागोजी के एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट कर दिए हैं। इस संडे को हमने हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। नेक्स्ट संडे को हम लोग ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन दोनों में ही समायोजन करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखो इसमें क्या है, अपने साथियों से समायोजन ये भी सही है, माता पिता से समायोजन, पढ़ाई संबंधी समायोजन, सारी चीज़ें। तो शारीरिक और मानसिक के अंतर्गत ये दोनों आ जाती हैं। ठीक है। फिर है वाइगॉत्स्की के अनुसार, तो जहाँ पर भी वाइगॉत्स्की दिख जाए वहाँ पर आप सोशियो कल्चरल थ्योरी के हिसाब से, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के हिसाब से लगा सकते हैं। तो बच्चे या प्रौढ़ में शिक्षण किस प्रकार होगा? तो सामाजिक संपर्क होगा। जन्मजात क्षमताएं किसने कहा है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने कही है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या करेंगे कि भाई कक्षा की गतिविधि किस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ये नहीं कि केवल पाठ पढ़ा दो, व्याख्यान दे दो। देखो व्याख्यान तो वैसे भी कभी कोई पॉजिटिव आंसर माना ही नहीं जाएगा। लेक्चर मेथड आपका निगेटिव एस्पेक्ट में गिना जाता है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा कथन गलत है? तो टाइफाइड के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता टाइफाइड बैक्टीरिया को इंजेक्ट करके बनाई जाती है, सही है। चेचक के टीके में जीवित विषाणु होते हैं, ये भी बात सही है। शरीर को प्रभावित करने जो प्रतिरक्षा बनाने के लिए इंजेक्शन है वो कई सप्ताह कि ठीक है। जन्म के समय जो नवजात शिशु, इनमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, उनमें एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। मानव विकास क्या है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। मात्रा मतलब जहाँ पर आप उसको माप सकें, जैसे आपकी जो लंबाई में वृद्धि होती है उस तरीके से। और गुणात्मक मतलब जो आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, जो आपका बौद्धिक विकास होता है, वो आपका गुणात्मक होता है। भ्रूण की समय अवधि लगभग कितने समय की मानी जाती है? तो 8 सप्ताह की मानी जाती है। 8 सत्ते 56, लगभग 2 महीने तक की। इसको मंथ में दे दे तो आप 2 मंथ्स लगाएंगे और सप्ताह में 8 सप्ताह लगाएंगे। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार ये मानते हैं कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं? तो मैस्लो की हायरार्की अगर आपने नहीं देखी है तो मैस्लो की हायरार्की देखना, इससे एकाध क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों में आवारगी के बारे में गलत है? तो गलत, इस बार देखो ज़्यादा क्वेश्चन गलत वाले पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान देना है। ये खराब संगत के कारण हो सकता है, ठीक है। आवारा लोग कभी भी व्यवहार नहीं बदल सकते, ये गलत है। क्यों नहीं बदल सकते? अगर आप उन्हें अच्छी संगति दो, अच्छा मोटिवेट करते रहो तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है तो परिअभिघातज तनाव, जो पोस्ट वाली चीज़ें होती है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक वाली, वो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है क्योंकि वो चीज़ें ट्रॉमा के बाद वाली होती हैं। ठीक है। फिर है बाल अपराध से निपटने में स्कूल के रवैये के संबंध में भाई आपको बताना है कि क्या सही है। तो स्कूल को बाल अपराध में लिप्त किसी भी छात्र को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, गलत है। स्कूल को बाल अपराधियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। जब बाल अपराध की बात आती है तो स्कूल की भूमिका बिल्कुल ये और ज़्यादा अच्छा है कि जब भी बात ऐसी आए कि वो बच्चे की बाल अपराध की बात आए तो आपका जो स्कूल है तो स्कूल की भूमिका क्या है? बहुआयामी हो जाए, मल्टी डायमेंशनल हो जाए। लेकिन ये रोकथाम में बहुत ज़्यादा निहित होती है। 14 वर्ष के देविका अपने आप से पृथक स्व नियंत्रण, जब भी देखो आइसोलेट आ जाए, सेग्रीगेट आ जाए, अलग थलग बच्चा महसूस कर रहा है तो वो ऑटिज्म का शिकार होता है। मतलब वो खुद में ही स्वलीन ऐसे आप याद रखना, स्व नियंत्रण, स्वलीन स्वायत्ता ऐसे आप याद रखना। खुद में ही रहना पसंद करता है तो स्वायत्ता विल बी द करेक्ट आंसर। फिर है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों को एकीकृत शिक्षा प्रणाली में समायोजित नहीं किया जा सकता? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा और आंसर ज़रूर देना। व्यवहारवादी किसने कहा? ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ तो इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। जल्दी से बताओ कमेंट्स में, ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। व्यवहारवादी के जनक है, मैं इतनी हिंट दे देती हूँ।
सामान्य परिस्थितियों में अनुचित प्रकार का जो व्यवहार या जो भावनाएं हैं वो कैसे हैं, संवेदात्मक और व्यवहारिक संबंधी विकार वाले बच्चों की विशेषता है। शैशव काल की अवस्था क्या है, जल्दी से बताओ। कितनी बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं यार, वर्ग 3 में ऐसे कभी कभी इतने लड्डू क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की संवेग, भावात्मक और व्यवहारिक संबंधी विकारों का कारण नहीं हो सकता? पार्किंसन रोग नहीं हो सकता। नहीं वाले, देखो नहीं वाले क्वेश्चन आज बहुत ज़्यादा आए हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ये तो एकदम देखते ही साथ बता दोगे। क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो आज कुछ क्वेश्चंस बहुत लड्डू हैं, आप लोग को ये आंसर देना है। मेरा परिवार, क्यों? क्योंकि बच्चा कहाँ से आया, परिवार से उठ के ही तो आया है। तो अगर आप मेरा परिवार ही उसको वो टॉपिक दे दोगे तो वो बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को क्लियर करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक एकीकृत बाल विकास योजना का उद्देश्य नहीं? देखो आज नहीं वाले क्वेश्चन कितने, कि विकलांग बच्चों की प्रारंभिक पहचान करो, उनको थोड़ा बहुत देखो हस्तक्षेप एक पॉजिटिव वे में। अगर देखो बहिष्कार अगर इसमें ऑप्शन नहीं होता तो हम फिर हस्तक्षेप की तरफ जाते, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को हम हस्तक्षेप को ऐसे समझ लेते हैं कि चलो भाई हमने इंटरप्ट कर दिया, और प्रोत्साहित करना तो अच्छी बात है, ये प्रारंभिक पहचान अच्छी बात है, लेकिन बहिष्कार मतलब उसको बिल्कुल हटा ही दो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसलिए हम बहिष्कार की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हस्तक्षेप भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाएगा। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? बचपन में किए गए अपराधियों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार इसमें बेस्ट है। हालांकि ये चारों ही ऑप्शन ऑल द एबव होता तो हम ऑल द एबव लगाते, लेकिन अब ऑल द एबव नहीं है तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार लगाएंगे। एक रचनात्मक विद्यार्थी, क्रिएटिव बच्चा क्या होता है? जो अत्यधिक बुद्धिमान हो, कक्षा में अधिकतम अंक स्कोर करता हो, कुछ ही समय में सबसे जटिल उत्तर सीखने वाला हो, या पार्श सोच मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, बियॉन्ड थिंकिंग वाला हो, समस्या को हल करने में मतलब बहुत अच्छा हो, तो ये आपका क्रिएटिव बच्चा होता है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, आप जितना अच्छा, आप कहते नहीं है कि स्वस्थ दिमाग एक आपको मतलब बहुत आगे लेके जाता है, तो शरीर की जो वो है कि भाई बहुत अच्छा रहे, तो ये जब आप अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही करेंगे। संस्कृति है, शिक्षा की गुणवत्ता, लेकिन शारीरिक गठन ऐसा नहीं कि भाई अगर कोई बेचारा पतला दुबला है तो वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तुम अच्छे अष्टपुष्ट हो तो तुम अच्छा परफॉर्म कर लोगे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। विकास अभिवृद्धि को अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का एक विशिष्ट घोतक है, तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, हर्बर्ट सोरेंस का है, और सोरेंस से 1-2 बार और भी पहले क्वेश्चन आए हैं, तो थोड़ा सा आप इसको टिक कर लेना सोरेंस को, और ये स्टेटमेंट भी लिख लेना जहाँ पे भी आप अपने लिख रहे हो वन लाइनर फैक्ट में। मानव विकास क्षेत्र विभाजित है, तो सोशियो इमोशनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये, फिजिकल कॉग्निटिव सोशियो इमोशनल, तो संवेगात्मक सामाजिक, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। पुरुष लिंग XY क्रोमोसोम, मैंने आपको पहले ही बोला था कि गुणसूत्र से चाहे क्लाइनेफेल्टर आए, डाउन आए, पटाउ सिंड्रोम आए, एडवर्ड सिंड्रोम आए, या मेल या फीमेल के क्रोमोसोम पूछ लें, या सेक्स क्रोमोसोम पूछ लें, इनसे क्वेश्चन आते हैं XY क्रोमोसोम, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, ठीक है। किशोर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो भाई चिंतन का मूर्त प्रक्रियाओं में प्रदर्शन, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, संवेगात्मक प्रोत्साहन, यही है, संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानदंडों के अनुरूप होना सीखता है, तो ये किसका है? तो ये आगबर्न का कथन है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है? शैक्षिक करियर और व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोग भी स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि करियर काउंसलिंग बहुत होती है, सरकार सब चीज़ें करवाती है, लेकिन अच्छे से जब करियर काउंसलिंग होती है ना तो बच्चा एकदम क्लियर कट हो जाता है कि वो क्या चाहता है आगे करना। लेकिन ठीक है, क्या ही कह सकते हैं भाई, अपने हाथ में अच्छा नहीं है तो नहीं है। निम्नलिखित में से जातीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो कार्यकुशलता है। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है, तो विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखो और उसे निर्णय लेने के लिए कहो। बिल्कुल, जब तक यूपीएससी में यही तो क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप अगर उस प्लेस पे होगे तो आप क्या करोगे, तो जहाँ इस तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, बियॉन्ड द लेवल थिंकिंग लगती है, वो आपका ज़्यादा अच्छा माना जाता है। फिर है जाति शब्द की उत्पत्ति का पता, भाई सन से क्वेश्चन आया तो देख लो 65। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।